शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है या कोई भी अपडेट है इस चैनल का मिस ना हो। सो चैप्टर 3 में क्वांटम मैकेनिक्स का जेटली बुक में हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस कर लिए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन जो है वो करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.21 का, ठीक है, जिसमें कि हमें यहाँ पे देखिए सिस्टम हमें गिवन है। कंसिडर सिस्टम विच इज़ इनिशियली इन स्टेट साई ज़ीरो एंड हैविंग द हैमिल्टोनियन एच, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक सिस्टम कंसिडर करना है। यहाँ पे एक सिस्टम है जिसका इनिशियल स्टेट है साई ज़ीरो और हमें यहाँ पे हैमिल्टोनियन भी गिवन है वेयर हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू 1/√2 और ये हमारा हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है और इनिशियल स्टेट गिवन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड करनी है वो देखिए। इफ़ ए मेजरमेंट ऑफ एच इज़ कैरिड आउट व्हाट वैल्यूज़ विल बी ऑब्टेन एंड विथ व्हाट प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे एच का मेजरमेंट अगर कैरी करेंगे तो हमें क्या प्रोबेबिलिटीज़ मिलेगा। सेकेंड नंबर पे देखिए, फाइंड द स्टेट ऑफ ए सिस्टम एट एनी लेटर टाइम टी you may need to expand psi 0 in terms of the eigen vectors of h, ठीक है। सी नंबर में क्या है, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट इज इक्वल टू 0 एंड एनी लेटर टाइम t आर दीज वैल्यूज डिफरेंट, ये हमें फाइंड करनी है। डज एच फॉर्म ए कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर्स, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम इसका कुछ सॉल्यूशंस। सबसे पहले में हमें क्या फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटीज़। तो यहाँ पे हमें इनिशियल स्टेट गिवन है, हैमिल्टोनियन गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इस हैमिल्टोनियन का आइगन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ इफ़ ए मेजरमेंट ऑफ एच इज़ कैरिड आउट वी हैव टू सॉल्व द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। सो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है, ठीक है। सो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। दिस इज़ हैमिल्टोनियन साई ज़ीरो पे ऑपरेट हो रहा है तो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगा साई ज़ीरो स्टेट पे, ठीक है। सो दिस इज़ डन बाय सॉल्विंग द आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये हम कैसे करते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो लैम्डा का वैल्यू आता है उसको हम बता देते हैं कि ये हमारा आइगन वैल्यू है, ठीक है। सो अगर आपने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ आई टैब पे जाके वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो में उसे अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व। देखिए ये होता है दिस इज h माइनस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज़ द आइगन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अब इस मैट्रिक्स में हैमिल्टोनियन वाले मैट्रिक्स में अब हम यहाँ पे माइनस लैम्डा डायगोनल मैट्रिक्स में माइनस करेंगे। सो हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह का वैल्यू मिलेगा और ये डिटर्मिनांट है, ठीक है। ये डिटर्मिनांट है, स्ट्रेट लाइन है ये सब। तो इस तरह का वैल्यू आपको मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलिए अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालते हैं। सो कुछ इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा 3/2 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा माइनस 9/2 ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस आयोटा बाई √2, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा इंटू आई अपॉन √2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करनी है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे आ गया और ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो अंदर चला गया तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लैम्डा जो है या आप अगर पूरे में कॉमन ले लोगे तो ये लैम्डा जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करनी है, ये आ जाएगा 1/3 अपॉन √2 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 9/2 प्लस दिस इज़ 1/2, ठीक है। इसमें भी लैम्डा था इसमें भी लैम्डा था तो दोनों को बाहर ले लिए तो यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज़ लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लैम्डा वाला पार्ट हट गया। अब हमें फाइंड करनी है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो ये सॉल्यूशन आप देखिए प्लस 1/2 आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर दिया मैंने। सो ये आ गया 3 लैम्डा अपॉन √2 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस दिस इज 10/2 आएगा तो ये कट के 5 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर आपको इसको सॉल्व करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे कि हम जानते हैं अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। दिस इज लैम्डा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत ही प्राइमरी क्लास में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा रूट्स किसी भी पॉलिनोमियल का निकालने के लिए, रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे b क्या होता है, ये इसका कोफिशिएंट है। देखिए इसका कोफिशिएंट है या यहाँ पे जो हमारा माइनस b का वैल्यू होगा कुछ इस तरह से होगा। ये a का वैल्यू जो होता है वो ये होता है, ठीक है। a का वैल्यू इसका कोफिशिएंट और c का वैल्यू ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारे वैल्यूज़ को पुट कर दिया। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेगा और लैम्डा का वैल्यू जो आपको मिल जाएगा वो कुछ इस तरह से सॉल्व होकर आएगा। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3/√2 दिस इज 3/2√2 प्लस माइनस 7/2√2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस में अलग अलग करना है तो आपको मिलेगा लैम्डा 2 इज इक्वल टू
5/√2, ठीक है, और आपको लैम्डा 3 इज इक्वल टू मिल जाएगा -√2। सो आपको 3 लैम्डा का वैल्यूज़ मिल गया, यानी कि एनर्जी मिल गया। यहाँ पे देखिए आइगन वैल्यूज़ मिल गया। सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 5/√2, लैम्डा 3 इज इक्वल टू -√2, ठीक है। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए यहाँ पे आइगन वेक्टर इक्वेशन मैं लिख देती हूँ। तो ये है आपका आइगन वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लैम्डा के वैल्यू इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। जब हम 0 पुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा, और x के बदले हम लिखेंगे x1 x2 x3, ठीक है। 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू, ये हो गया 0 0 0, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, बहुत ही ईजी है। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये फिर x2 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0, और फिर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x2 का वैल्यू जो है वो आपको 0 मिल गया, ठीक है। उसी तरह फिर आपको इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इसका इसके मल्टीप्लिकेशन करना है, इज इक्वल टू 0 करना है। तो आप देखोगे कि आपका जो वैल्यूज़ मिल रहा है वो है x1 इज इक्वल टू -3 x3 अपॉन आयोटा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद फिर आप जब थर्ड नंबर पे ये ऑपरेट करोगे तो आपको मिलेगा 3/√2 x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि x2 में सिर्फ वैल्यू है, बाकी जो है वो वैल्यूज़ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने का है, यहाँ पे x2 जो है वो हमें 0 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे x1 का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 3 आयोटा x3 के इक्वल, ठीक है। सो x1 और x3 आपस में इक्वेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x3 को ले लेंगे, लेट x3 इज इक्वल टू k, ठीक है। x3 को हम यहाँ पे k मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 3 आयोटा k, 0 और k। यहाँ पे x2 का वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है, और ये आ गया आपका x3 का वैल्यू k, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको नॉर्मलाइज करेंगे, फिर सॉल्व करने के बाद देखेंगे हमारा आइगन वेक्टर हमें क्या मिल रहा है। सो इसको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो ये हो जाएगा 3k² + 0² + k², और ये आ गया 3 आयोटा k, 0 एंड दिस इज़ k, दिस इज़ द आइगन वेक्टर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा 5/1 इज इक्वल टू 1/√10, 3 आयोटा 0 1, और जब इसको फाइंड करेंगे तो हमारा आइगन वेक्टर फर्स्ट तो निकल गया लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग। उसी तरह फिर लैम्डा इज इक्वल टू सेकेंड जो हमारा था उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर आएगा, और थर्ड जो आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। ये दोनों आइगन वेक्टर आप खुद से निकालने का कोशिश करना, ठीक है। सो ये 5/2 और 5/3 यहाँ पे हमारा आइगन वेक्टर निकल के आ गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, सो 5/1 5/2 5/3 हमें यहाँ पे मिल गया, तीनों ही आइगन वेक्टर्स मिल गया कॉरस्पॉन्डिंग टू द 3 आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका फाइंड करेंगे कि इसका प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगा, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द स्पेसिफिक आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी आर, ठीक है। यहाँ पे पी E1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, देखिए ये हमारा साई0 है, साई 0 है, और ये 5/1 स्टेट में फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसका ये मॉड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो है ये हमारा गिवन था, ये हमारा जो वेव फंक्शन है वो गिवन है, ठीक है, और ये हमने अभी फाइंड किया है। तो ये कितना हो गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3 आयोटा 0 1, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए E2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, साई 2, सॉरी दिस इज़ 5/2, और ये हो गया साई 0। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, देखिए कुछ इस तरह से, और ये हमारा मोड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा, सो PE3 इज इक्वल टू 5/3, और ये साई 0, ये इसका मोड स्क्वायर होगा, तो इसका वैल्यू आपको जो मिलेगा वो इसका प्रोबेबिलिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड जो करनी थी H के कॉरस्पॉन्डिंग वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और ये जो है हमारा तीनों आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज़ λ1 λ2 और λ3, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ।